देश में मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है। मोदी एक ऐसे नाम है देश में जिन्होंने जन सवालों को बढ़ाया है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी ही बढ़ाई है। आप ही कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज देता हूँ, तो 10 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो तो गरीबी घटी नहीं, वही को वही टिकी है जी। राम जब काम में नहीं आए तो भाजपा ने बिहार में पलटू राम को लिया कि देश जहाँ खड़ा है, देश उनके हाथों में महफूज नहीं है। आज पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल, विपक्ष के नेताओं को फंसाने की कोशिश, सत्ता के बलात् आप लोगों को जेल में डालने की कोशिश करते हो, हिटलरशाही थोप रहे हो। 10 वर्षों में 300 रुपए का सिलेंडर अगर 1200 होता है तो विफलता सरकार की है। देश की जनता ने कमर कसी है, जुमला को बाहर करेगी। देश में सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि इस कानून को 2019 में ही संसद से पास करा दिया गया था। उसको लेके बातचीत करेंगे, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सीएए लागू हो गया देश में, क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? ये तो 4.5 साल पहले लोकसभा से पारित हो गया था। 2 दिन पहले आनन फानन में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया। जब लागू हो गया तो हो गया। सवाल है कि इसके लागू होने से रोटी तो मिलेगी नहीं, महंगाई तो कम होगी नहीं, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, किसान की आमद तो बढ़ी नहीं, एमएसपी मिल नहीं रहा है। सवाल साफ है कि देश में मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है। मोदी एक ऐसे नाम है देश में जिन्होंने जन सवालों को बढ़ाया है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी ही बढ़ाई है। आप ही कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज देता हूँ, तो 10 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो तो गरीबी घटी नहीं, वही को वही टिकी है जी। 12 लाख करोड़ देश के अंदर में बैंक एनपीए का रास्ता तैयार कर लिया। 70 वर्षों में देश पर जो कर्ज था वो 63 लाख करोड़ हुआ था जी। 10 वर्षों में आपने 208 ने 173 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। कितने गुने बढ़े। किसानों के कर्ज आपने माफ नहीं किया था। फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट ने किसानों के 70,000 करोड़ माफ किया था। पूंजीपतियों के आप कर्ज माफ कर रहे हो। तो सवाल साफ है कि मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई में मोदी जी इन सवालों का उत्तर नहीं देना चाहते। चुनाव से कितना संबंधित है जिस प्रकार से लागू किया गया अचानक? हमने एक लाइन में कहा कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी को जन सरोकार का मुद्दा बनाया। राम का कहर से डरी भाजपा। राम जब काम में नहीं आए तो भाजपा ने बिहार में पलटू राम को लिया। वह भी काम नहीं आ रहे हैं तो कई तरह के अधिसूचनाएं जारी की जा रही है। देश में धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, धर्म आधारित राजनीति एक अलग विषय है। जहां सात्विक भी है, जनता के हित में है, तो उसको जनता अंगीकार करती है। पर जहां राजनीति सिर्फ नफरत के लिए हो, आप कहते हो कि सनातन धर्मावलंबी है, माफ करिएगा, सुनो माफ करना। सच में अगर सनातन धर्मावलंबी उनके संस्कार आपने पूरे नहीं किए, आपने संस्कार इसलिए पूरा नहीं किया, मुखाग्नि देने वाला हर व्यक्ति नखवाल या सरमुंडन कराने के बाद तो कोई कबीर पंथी नहीं करवाते। आप सुनिए ना भाई, फिर कबीर पंथों को धारण करने वाला व्यक्ति सनातन का महान नायक होने का दावा नहीं करता। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हमारा मत साफ है कि देश जहां खड़ा है, देश उनके हाथों में महफूज नहीं है। आज पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल, विपक्ष के नेताओं को फंसाने की कोशिश, सत्ता के बलात् आप लोगों को जेल में डालने की कोशिश करते हो, हिटलरशाही थोप रहे हो। तो इन हालातों में देश की आवाम जो होशमंद जनता है
इन खतरों को, आसन्न खतरों को समझ रही है। गैर मुस्लिम लोगों को जो 14 से पहले यहाँ पे जो है आ गए, उनको नागरिकता दे रही अरे है। यार, फिर कहाँ के चले गए तुम? हम सर सीए अरे पर हैं। मैं इस देश की नागरिक की बात कर, तुम नागरिकता की बात कर रहे हो? अब क्या चाहते अरे हैं पहले बात सबको? सुनो, हम इस आरजेडी क्या चाहती अरे है? मैं इस देश के नागरिकों को जो मिलना चाहिए बुनियादी सुविधा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 140 करोड़ लोग इस देश हिंदुस्तानी, जिनकी बुनियादी सुविधाएं, जब शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। कितने लोग हैं यूनिवर्सिटी में? भारत सरकार की यूनिवर्सिटी में कितने एबीसी हैं जी? कितने ओबीसी हैं? जरा पता कर लो। भारत सरकार में कितने सेक्रेटरी हैं ओबीसी जी? क्या बात कर रहे हो? देश के नागरिक को बुनियादी सुविधा मिल रहा है क्या? क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है क्या? हम कर रहे हैं नागरिक की सुविधा की बात, तुम नागरिकता की बात कर रहे हो? सब जो देश के अंदर में सब नागरिक हैं। अगर ये यहाँ सर बात आई, एक जो आ गए कंप्लीट नागरिक हैं। अरे लेट मी कंप्लीट। अगर भारत सरकार ये कह रही है कि हमारे यहाँ घुसपैठ बढ़ गई, हु आर रिस्पॉन्सिबल? एसएसबी किसके पास है? आईटीबीपी किसके पास है? बीएसएफ किसके पास है? बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में है? हु आर मिनिस्टर? ऑनरेबल अमित शाह जी, यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर। क्या दायित्व उनका है? फेलोर उनका होगा। अगर आप मानते हो कि यहाँ घुसपैठियां हुई है, बाहर के लोग आए हैं, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? एक मानवता कहता है सर, जो आ गए आगे से ना आए, बाकी रहने दिया जाए सबको। नागरिक जो लोग जो है 30 साल 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे फिर? मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं बात सिर्फ मुद्दों की करता। मुद्दा आम लोगों की है, आम जन की है, किसान, नौजवान और आम इंसान का है। 10 वर्षों में 300 रुपये का सिलेंडर अगर 1200 होता है तो विफलता सरकार की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत कम होने के बावजूद भी अगर डीजल पेट्रोल की कीमत सेंचुरी पार होता है, जिम्मेदारी भारत सरकार की है। एक और कमेंट सर दे दीजिए। अनंत हेगड़े जी हैं, सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कहते हैं कि उनको 400 पार यदि आती है तो राज्यसभा में उनका जो है 2/3 हो जाएगा मेजोरिटी, और वो संविधान को आसानी से बदल देंगे। इस पे क्या कहेंगे? मैंने पहली बार नहीं, ये आखिरी बार भी नहीं, मैंने कई बार कई मंचों से हमारे नेता सबने कहा, तेजस्वी जी जोड़ दे करके बोले, वर्तमान हुकूमत देश के संविधान को बदलना चाहती है, बंच ऑफ थॉट लागू करना चाहती है। गोवलकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग को राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है। जिनके पुरखे फिरंगियों के साथ मिलकर के देश में मुखबिरी का काम किया था, आज भी ग्वालियर के थानों में उन लोगों के नाम कैद हैं। तकलीफ क्या हो सकती है संविधान से सर, थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं। संविधान सार्वभौम है, और संविधान जो भारत का है वो धर्मनिरपेक्ष है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो सेक्युलर है, सबकी राइट की बात कही गई है। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इस देश में जिन संविधान निर्माताओं ने संविधान हमको दिया, एक रक्षा कवच, उस रक्षा कवच को छीनना चाहती है, ऐसे लोगों क्या कहेंगे आप? हमने एक लाइन में कहा, आपने सुना भी नहीं। देश का मियाज देश की जनता ने कमर कसी है, जुमला को बाहर करेगी, काम करने वाले को सत्ता में लाएगी। जिस तरह से सर्टेन प्लेटफॉर्म जो दास्ता की बेड़ियां बांधे एक पक्षीय दुष्प्रचार में लगे हैं, उसके असर जनमानस पे नहीं है। उन संस्थाओं की आभा डूब चुकी है, उनकी सानिध्यता जग जाहिर हो चुका है। अब जन विश्वास उधर नहीं है। 400 पार या करारी हार? इस बार भाजपा तड़ी पार।
चलिए, शक्ति सिंह यादव थे, हमने दोनों मुद्दों पे प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीएए से आप कितने सहमत हैं और असहमत हैं? और साथ में अनंत हेगड़े ने जिस प्रकार से कहा है कि उनको 400 पार यदि सीटें आती है तो वो संविधान बदल देंगे, बीजेपी की क्या मंशा है? उनकी मंशा पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।